चला केवल जाना चाहते बस बारी के सिंदूर तेरा कितना प्यारा नाम है। मेरी जान मेरी नाम की मालिक सीता, सीता तू निसंदेह सीता है, मगर मेरी जान का भजी का है। सीता याद रख, यद्यपि मैंने तेरे चैम्बर में नहीं जीता, मगर याद रख अब तू हवस जीती जाएगी और तेरी अनुपम सुंदरता की छवि लंका के सुनहरे महलों में जग लगाएगी। तेरे हुस्न के सोले मुझे यहाँ भी आकर कराते रहे और हमेशा हमेशा के लिए मुझे खाक में मिलाते रहे, मगर अब तू वापस लौट करके अयोध्या को नहीं जाएगी। अगर से मैं चैम्बर में पेशवा होकर आया था, मगर इस बार अपना फिर कर आजमाता हूं। कपट से छल भरे से और बुरे चक्कर उड़ाता हूं। बहुत से खुशरों की मैंने खाक में इज्जत बनाई है। मैं ब्राह्मण हूं, सीता याद अब तू रावण के कब्जे में अवश्य आएगी। मुझे परंतु कोई ऐसा उपाय निकालूं जिससे बिना लड़ाई भय के ही अपना काम निकालूं। याद आया मारी बड़ा ही तजुर्बेकार है, आला दर्जे का तैयार है। अभी जाकर के मैं से अपना साथी बनाता हूं। इस समय वे अपना भजन ध्यान कर रहा होगा, परंतु फिर भी मुझे उसे जगाना ही पड़ेगा। मैया चाहे दूर सास लो हो तो पर करिया बलम लाए हो। महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी और हनुमान बाबा के सुनू और मेरे सिर पे रखना हाथ, और जेवर क्षेत्र के जितने लड़ुआ उनके अब मत मारो ना। और एक लात ईश्वर ने मारी, तुझे फूट गई तकदीर, बिना कहू के छू वही लोग नैनो से और मेरा मत कोई मारो, ये मारे कर तारण के गली गली में ऐसे घूमे जैसे गधा सुधारण के। दिल की वाणी तो
क्या महाराज रामा ने आपको याद किया है। तो इसी समय है याद करने का, ये मेरा पूजा पाठ करने का समय है, मैं भजन कर रहा था। महाराज जी, महाराज महाराज प्रणाम। महाराज आइए, महाराज बैठिए। महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज जी, महाराज अगर से मैं महाराज हूँ, अधिराज हूँ, मगर इस वक्त तेरी मदद का सख्त महाकाल हूँ। ऐसा क्या हुआ महाराज, जो मेरी सेवा की इतनी सख्त जरूरत पड़ गई? हाँ महाराज, संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म ही न्योछावर राज मुकुट पर हूँ, अपने प्यारों का धर्म ही। दो तपस्वी बच्चों ने बन में करनीय बेहूदी की है, घर दूषण तृष्णा मारे हैं, न तीसरी से ऊपर ये तो बहुत अच्छा हुआ। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कठिन नाक भगनी की तो भारियां उनकी हर देना है। ये तू चलकर माया मैं बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को फेंकाना, मैं सीता को हटाऊंगा। महाराज आप बहुत ही बलशाली है और बहुत ही योद्धा है। आपकी वीरता की चर्चे पूरे जहां में है, पर जो आपने कहा है ये बिल्कुल भी गलत है। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा मेरी आंख में है, जिसने से योजन पर था वह राम काट है। वह राम कान में आते ही चूड़ी सी जलती रहती है, परसों की चोट पुरानी है, फिर आज उभरती आती है। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया तक क्या कह जाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। हर दूसरा दूसरा संहारक साक्षात पूर्ण रावण है, सीता शक्ति का है अवतार, शेषावतार लक्ष्मण की है। महाराज जो उनसे बैर बढ़ाते हैं, आंखों में मारे जाते हैं, बेमौत लोटे घाट रही बेशक उतारे जाते हैं। यदि करना है स्वीकार करो, चोरी का करना ठीक नहीं। यदि हरना है निर्दोष हो, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से धर्म में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से धर्म का विनाश हो जाता है। महाराज ये कदम आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। महाराज मैं तेरे पास उपदेश सुनने नहीं आया। राम का नाम सुनते ही उड़ने लगी हवाइयां, हुई तेरी शक्ल सूरत अरे मुर्दार जैसी है। कबोया राक्षसों का नाम भी तूने अरे बुलबिल के छाई गुलगली घूपर अरे पक्कार जैसी है। खड़ा हो साथ मेरे बहाने मत बना कर, बड़ी तुझ पर अरे बाजी ये देखो मार कैसी है। दोबारा कर दिया इनकार तो टुकड़े भरा दूंगा। नजर आती नहीं तुझको भी है तलवार कैसी है। ओ
गया मारीच, अगर मैं हाँ बोलता हूं तो वहां पर मरूंगा, अगर ना बोलता हूं तो यहां मरूंगा। ऐसी सारी उपदेश को सुना, सभी जगह जब कीचड़ है तब झूठा सारा नाता है, फिर क्या बनकर समझाता है और खुद को क्या तू समझता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भरा दूंगा, सीता के हरने से पहले यह पूरी तुझे पहुंचा दूंगा। महाराज परवसता है, परवसता है, संभात मौत ही आई है, इस ओर कुएं में गिरना है, इस ओर जरूर खाई है। यदि मरना है, यदि मरना ही है तो रावण के हाथों मरना जिसका सामरा, श्री राम बाण से मैं मरा, संघात पार बेड़ा मेरा। इसलिए मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए। मौत तो आज है ही, अगर प्रभु के बाण से मरूंगा उनके धाम जाऊंगा, अगर रावण के हाथों से मरूंगा यही मर जाऊंगा। इसलिए मुझे हाँ कहना चाहिए। महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। शाबाश। जिए जान दसाना यही उम्मीद लेकर आया था कि इस कार्य में मेरी सहायता केवल मारीच कर सकता है। अब दोनों राम लक्ष्मण नाम के तपस्वी दंडक करने पंचवटी नामक स्थान पर आए हुए हैं। उनके साथ में सीता नाम की उनकी भार्या है। स्त्री अनेक सुंदरता पर मोहित हो जाती है, इसलिए तुम्हें सुंदर रंग का रूप धारण करना होगा, जिससे उनकी भार्या तुम्हारे रूप पर आसक्त होगी और अपने उस तपस्वी को तुम्हें मारने के लिए और उस पक्षी को बात करेगी। और जब तपस्वी तुम्हें बाण का प्रहार करे तो उस समय हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण इस तरह की ध्वनि निकालनी है, जिससे उसका छोटा भाई भी उसकी सहायता के लिए वहां पर पहुंच जाएगा और उनकी भार्या तो सीता अकेली रह जाएगी। तो मैं उसका ध्यान कर लूंगा। जो आपकी आज्ञा माना। राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी इधर ही आ रहे हैं। जनक सुता पर हर के आयो काट बचन मुकेरी। पेशन रहिए। हे भाई लक्ष्मण, आप यहाँ, मैंने तो आपको सीता जी की रक्षा में छोड़ा था, लेकिन आप यहां क्यों आ गए? अरे लक्ष्मण भैया, तुझे किसने बुलाया है? अरे लक्ष्मण भैया, तुझे किसने बुलाया
सीता को मेरी सुध लेने आया है। ये भाई लक्ष्मण, मैंने तो आपको उनकी रक्षा में छोड़ा था, लेकिन आप यहाँ क्यों आ रहे? जो तेरे सर सवारा है। ये भाई लक्ष्मण, मैंने तो आपको उनकी रक्षा में छोड़ा था, लेकिन आपने मेरी आज्ञा न मानकर आप यहाँ आ गए। हे भैया, माता जी ने मुझे आपके पास आने के लिए विवश कर दिया था, इसीलिए मैं आपके पास आया। हे भाई, अब हमें आश्रम में शीघ्र ही चलना चाहिए। ममन सीता आश्रम नहीं, क्योंकि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस घूम रहे हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। अनुज सवेर गए प्रभु देवा, गोदावरी आश्रम कहवा, आश्रम देख जानकी दीवा, भय कलश प्रारब्ध कीना। मारीच बना था मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मारीच बना था मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। तेरे घर में मरते मरते ये विशाल आवाज उसी की थी। कैसे रहा था खड़ा खड़ा, कुछ तो रीति है आश्रम में, कहता है मेरा अब नहीं जाएगी आश्रम में। हे भाई लक्ष्मण, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था भैया कि सीता जी अब आश्रम में नहीं है भैया। वन में बिछोह करके सीता का सिधारी, सीता का सिधारी। काय सीते, मेरे भैया पहले ही बता दिया था।
जय